एक जंगल में वीरा चिड़िया और पिंकी चिड़िया रहा करती थी। दोनों का घोंसला आमने सामने था, लेकिन फिर भी पिंकी चिड़िया वीरा चिड़िया से कोई बात नहीं करती थी। एक दिन पिंकी चिड़िया एक अंडा देती है। वो बहुत खुश थी। वीरा भी उस अंडे को देखकर बहुत खुश होती है। अरे बाप रे, इस अंडे के पास बैठे बैठे मुझे कितनी देर हो गई। मैं अभी घूमने जाती हूँ। पिंकी चिड़िया ये कहकर उड़ान भरने ही वाली थी कि वीरा चिड़िया उससे कहती है, अरे पिंकी चिड़िया, इस तरह अपने अंडे को अकेले घोंसले में छोड़कर जाना ठीक नहीं होता। कहीं उससे कोई नुकसान हो गया तो मुझे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने अंडे का ध्यान खुद रख सकती हूँ। 5 मिनट में वापस आ जाऊंगी। अंडे के पंख थोड़ा है जो उड़कर चला जाएगा। ये कहकर पिंकी चिड़िया अपने घोंसले से उड़ जाती है। लगता है कि मुझे ही इसके अंडे की देखभाल करनी पड़ेगी। इससे तो अपने अंडे की कोई चिंता नहीं है। तभी वीरा चिड़िया के पास सोनू कबूतर आ जाता है। वीरा चिड़िया जल्दी चलो, तुम्हें तुम्हारी बहन बुला रही है। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी तुम मेरे साथ चलो। अरे उसके पेट का दर्द तो हटता ही नहीं है, हर 2 दिन में उठ जाता है। ऐसा सोचकर वीरा चिड़िया कबूतर से कहती है, ठीक है मैं चलती हूँ, लेकिन पहले हम हरे बाग में जाएंगे। वहाँ से एक बूटी लेंगे और फिर हम मुन्नी के पास जाएंगे। वीरा चिड़िया सोनू कबूतर के साथ चली जाती है। अब वो अंडा बिल्कुल अकेला हो जाता है। वीरा चिड़िया को पिंकी के अंडे की चिंता हो रही थी। वीरा चिड़िया अपनी बहन को बूटी खिलाने के बाद अपने इलाके में वापस आ जाती है। वहाँ जाकर उसने देखा कि पिंकी चिड़िया के घोंसले में अंडा गायब है। अरे ये अंडा कहाँ गायब हो गया? अभी तो यही था। तभी पिंकी चिड़िया भी वापस आ जाती है। वो देखती है कि उसका अंडा गायब है और उसके घोंसले के पास वीरा चिड़िया बैठी हुई है। तुमने मेरे अंडे का क्या किया? कहाँ गया हूँ? मैं क्यों उसे गायब करूँगी? मैं तो खुद उसे गायब देख हैरान हूँ। तुम मेरे घोंसले के पास बैठी हो, तुमने ही गायब किया है मेरे अंडे को। इस बात को लेकर दोनों के बीच में बहुत बड़ी बहस हो जाती है। वीरा चिड़िया पिंकी चिड़िया को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पिंकी चिड़िया कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। पिंकी वीरा से ईर्ष्या रखने लगी। कुछ दिनों के बाद वीरा चिड़िया भी एक अंडा देती है। उसे देखकर वीरा चिड़िया बहुत खुश होती है, लेकिन उधर पिंकी चिड़िया उसके अंडे को देखकर बहुत जलती है। कुछ दिनों के बाद सोनू कबूतर फिर से वीरा के पास आता है। वीरा चिड़िया जल्दी चलो। क्या हुआ? क्या फिर से मेरी बहन के पेट में दर्द हो रहा है? नहीं, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मेरी पत्नी के पंख में चोट लगी है। उसे तुम्हारी जरूरत है, जल्दी चलो बहन। लेकिन अब तो मेरे घोंसले में अंडा है, मैं इसे किसके भरोसे छोड़कर जाऊंगी? अरे वो देखो, पिंकी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी है, वो रख लेगी। पिंकी चिड़िया से कुछ भी कहने की वीरा की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए कबूतर पिंकी चिड़िया को सब कुछ झटके में बता देता है। जब तक तुम नहीं आ जाते तब तक मैं वीरा चिड़िया के अंडे का ख्याल रखूंगी। यह सुनकर वीरा चिड़िया ने पिंकी चिड़िया का खूब धन्यवाद किया। इसने मेरे अंडे का नुकसान पहुंचाया था, अब बदला लेने का वक्त आ गया है। पिंकी चिड़िया ऐसे सोचती हुई वहाँ से उड़ जाती है और शिकारी चील को अपने साथ ले आती है। अरे वाह, ये तो बहुत कड़कंडा है। ये तुम्हारा है, इसे जल्दी खा जाओ, इससे पहले कि अंडे की माँ आ जाए। वह शिकारी चील उस अंडे को खा जाता है। फिर वो पिंकी चिड़िया से कहता है, वाह मजा आ गया। अब ये बताओ अगली बार कब दावत है मेरी? जल्दी ही, जब अगला अंडा आएगा तो मैं तुझे बता दूंगी। यह सुनकर वो शिकारी चील वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ समय के बाद वीरा चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है। वो देखती है कि उसके घोंसले में तो अंडा नहीं है। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेरा अंडा कहाँ गया? पिंकी, तुम तो मेरे अंडे की देखभाल कर रही थी ना, तो बताओ
मेरा अंडा कहाँ गया? मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे अंडे को बचाने की, लेकिन वो शिकारी चील तुम्हारे अंडे को खा गया। मैं नहीं बचा पाई उसे। यह सुनकर वीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वीरा को बहुत बुरा लगा था, वो दिल से टूट गई थी। लेकिन ये सब देखकर पिंकी चिड़िया मन ही मन बहुत मुस्कुरा रही थी। फिर वीरा चिड़िया ने किसी से भी बात करना बंद कर दिया था, वो बस चुपचाप रहती थी। अगले दिन पिंकी चिड़िया ने एक और अंडा दिया। वो बहुत खुश हुई, वो उस अंडे का ध्यान रखने लगी। इस बार मैं अपने अंडे की अच्छी से देखभाल करूंगी, इसको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वीरा चिड़िया जैसे ही पिंकी का दूसरा अंडा देखती है, उस अंडे को देखकर वीरा को अपने अंडे की याद आ जाती है। लेकिन फिर भी वो पिंकी को खुश देखकर खुद भी बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। उसी दिन शाम को शिकारी चील पिंकी चिड़िया के पास आ जाता है। पिंकी चिड़िया, तुम्हारे घोंसले में अंडे है? तुमने मुझे बताया नहीं। मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम मुझे ये अपना अंडा दे दो। ये क्या बकवास है तुम्हारी? मैं भला अपना अंडा क्यों दूंगी तुझे खाने को? तुमने मुझे कहा था तुम जल्दी ही मुझे दावत करोगी, तुमने नहीं की तो मैं खुद ही अपना पेट भर लूंगा। ऐसा कहकर शिकारी चील पिंकी चिड़िया के अंडे की तरफ बढ़ा, लेकिन पिंकी चिड़िया अपने अंडे को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती थी। हट जाओ पिंकी। भला ही तुम मुझे जितनी मर्जी चोट पहुंचा, मैं तुझे ये अंडा नहीं खाने दूंगी। शिकारी चील पिंकी चिड़िया को बहुत चोट पहुंचाता है, लेकिन पिंकी चिड़िया पीछे नहीं हटती, वो भी उसे बराबर मुकाबला दे रही थी। तभी वीरा चिड़िया कबूतर को लेकर आ जाती है। दुष्ट चील, आज मैं तुझे मजा चुका कर रहूंगी। फिर वो तीनों ही शिकारी चील से भिड़ जाते हैं। वो चील बहुत परेशान हो जाता है। अरे तीनों एक साथ मिलकर मुझे मार रहे हो, देख लूंगा, तीनों को देख लूंगा। ये कहकर शिकारी चील वहाँ से भाग जाता है। पिंकी चिड़िया, तुम ठीक तो हो ना? तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें और तुम्हारे ये अंडे को कुछ भी नहीं होने दूंगी। पिंकी चिड़िया को अपनी गलती का बहुत अफसोस होता है। फिर वो रोते रोते वीरा को सारी सच्चाई बता देती है कि उसने उसके अंडे के साथ क्या किया था, जिसे सुनकर वीरा को बहुत बुरा लगा। तुमने मेरे अंडे को खत्म करवा दिया, पर मैंने तुम्हारे अंडे की रक्षा की, यही फर्क तुम में और मुझ में है। ऐसा कहकर वीरा चिड़िया उड़ जाती है और फिर वो पिंकी चिड़िया के लिए दाना लेकर आती है। कुछ ही दिनों में वीरा ने भी एक और अंडा दे दिया था। वो बहुत खुश हुई। पिंकी चिड़िया ने वीरा से खूब माफी मांगी। फिर कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती बहुत पक्की हो जाती है। जब पिंकी बाहर जाती तो वीरा उसका और अपने अंडे का ख्याल रखती, और अगर वीरा कहीं बाहर जाती तो पिंकी उसके और अपने अंडे का ध्यान रखती थी। कुछ दिनों के बाद उन दोनों के अंडों में से बच्चे बाहर निकल आते हैं। फिर उनकी जिंदगी बहुत खूबसूरत बन जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।